हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब देश में कोरोना वायरस की मार किसानों पर भी पड़ने लगी है। अब किसानों पर पड़ने लगी है तो इसका मतलब है कि सबसे गरीब आदमी पे इसकी मार पड़ने लगी है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सब्जी मंडी तक ना अन्न पहुंच पा रहा है, ना खेत में ये सड़ने पर मजबूर भी हो रहा है। यही किसान के लिए सबसे बुरा सपना होता है कि लहलहाती फसल कटाई का इंतजार करे या फिर बिना कटाई के खेत में ही सड़ जाए। कैसे कोरोना किसानों पर कहर बनकर टूट रहा है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भाई सब बेचने की दिक्कत आ रही, मंडी नहीं खुल रही है कोरोना की वजह से, तो बेचने की ये सब यहाँ सड़ रहा है, लग रहा है, तोड़ रहे हैं। क्या करें, फसल का वो खर्चा पानी में नहीं निकल रही है। ये सब्जी बिक नहीं रही है साहब, पूरी सड़ रही है, यहाँ पे खराब हो रही है। और ना कोई सरकारी आदमी, जैसे कि मान लो अगर सरकार से कोई नगर निगम दोबारा अगर यहाँ आए तो हम देने के लिए भी तैयार है। कैमरे के सामने अपना दर्द बयां करते ये है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के चंदेरी गांव के किसान। लॉकडाउन की वजह से फसल मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। हाथ में बैगन लेकर निहारते किसान संतोष मेवाड़ा हर साल सब्जियों के सीजन में अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते थे, लेकिन इस बार हालत ये है कि जितने पैसे लगाए हैं उतने भी आने मुश्किल है। बैगन की फसल भी धीरे धीरे सूखने लगी है। हम तो हैरान हो रहे हैं। एक तरफ से किसान, तो जो छोटे मोटे किसान है वो सब्जी कर रहे हैं, वो ये सब लग रहे हैं, बेकार हो जाएंगे फल और इनके। तो ले जा नहीं पा रहे। अब कौन खरीदे सर, अगर कोई खरीदे तो ले आए, और पुलिस भी नहीं जाने दे रही है, और हम भी डर के मारे नहीं जा रहे हैं कोरोना की वजह से। घर से ही माल खरीद ले जाए या कोई भी, तो हमारा थोड़ा बहुत ये लगात मगात तो निकले। टमाटर की खेती करने वाले किसान भगवंत सिंह भी फसल न बिकने से परेशान है। परेशान है, इसमें कम से कम 50 से 75 हजार रुपए की लागत है टमाटर में, भट्टे में। अब 50-75 हजार तो दूर, मगर हाँ 2-4-5 हजार ही मतलब जो है हमारे मिलने को मुताबिक है। अनुमान है कि कोरोना वायरस की वजह से किसानों को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ऐसे हालात में अब सीहोर जिले के किसानों को सरकार से ही मदद की उम्मीद है। तो आपने ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट देखी कि किस तरह से किसान परेशान है। बैगन, टमाटर, खीरा, प्याज सब कुछ खेतों में सड़ रहा है। हमारे साथ ब्रजेश भोपाल से जुड़ गए। ब्रजेश, बड़ी अच्छी बात कही है किसान ने कि अगर उनके घर से, उनके खेत से इस सब्जी को कोई ले जाए तो उनका भी भला हो जाएगा और लोगों को भी ये जरूरी सामान सस्ती दर पे मिलेगा, क्योंकि अब बाजारों में, बड़े शहरों में सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। तो कोई प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इस बारे में विचार कर रहा है कि ये आवश्यक वस्तुएं हैं जो इनकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सरकारी एफर्ट किए जाए? विकास, सबसे दुख की बात यह है कि मध्य प्रदेश में चूंकि वन मैन शो शिवराज सिंह का चल रहा है, तो ऐसा कोई अभी सरकार की पूरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ कोरोना संक्रमितों की मौतें कम करना है और संक्रमितों को ज्यादा से ज्यादा सामने लाना है। किसानों की बात तकरीबन 1 महीने से सोची ही नहीं गई। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट दिखाई थी गेहूं की, तो अब गेहूं की उपार्जन शुरू हो गया है। गेहूं की फसल कट के घर पे आ गई है, अब जाके थोड़ी बहुत बिकनी शुरू हुई है। बिल्कुल यही हाल इन सब्जी विक्रेताओं का है। सब्जी उगाने वाले जितने किसान हैं सब परेशान हैं। उनके खेतों में सब्जियां पक के खड़ी हैं, मगर वो तोड़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि इनको तोड़ के आखिर ले कहां जाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई सिस्टम सरकार बना ही नहीं पाई है कि किसानों की सब्जियां शहरों या कस्बों तक पहुंचे जिससे उसकी खपत हो सके। तो किसान बेहद मजबूर है, ना वो अपनी अच्छे तरीके से अपनी गेहूं की फसल बेच पा रहा है, ना सब्जियां। बिल्कुल ब्रजेश, और बात किसान की जब होती है तो आड़ती की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी एक साथ चलती है। अगर किसान परेशान है कि खड़ी फसल होने के बावजूद, बढ़िया फसल होने के बावजूद वो मंडी नहीं जा पा रहा, तो मंडी में बैठा आड़ती भी परेशान है, क्योंकि वो आगे नहीं सप्लाई कर पाएगा, तो संकट उसके लिए भी है। बिल्कुल कुमकुम, एक पूरी चेन होती है। जैसे आप और हम जानते हैं कि पहले किसान से फसल आती है मंडी, मंडी से फिर आढ़तिये होते हैं, विक्रेता होते हैं, फिर वो नीचे जो हमें मोहल्लों तक पहुंचाने वाले लोग होते हैं, सब्जी विक्रेता होते हैं, वहां तक सब्जी आती है। मगर जब शुरुआत से ही चेन टूट गई है तो आगे कैसे बढ़ पाएगी? तो सरकार, चूंकि मध्य प्रदेश में ऐसा अभी फिलहाल कोई कृषि मंत्री भी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री तो है ही नहीं, कृषि मंत्री भी नहीं है, तो कृषि मंत्री यदि कोई होता तो इस सारे बारे में सोचता कि कैसे एक पूरी चेन बनाई जाए, कैसे एक पूरा सिस्टम बनाया जाए कि जो किसानों की जो सब्जियां हैं वो शहरों तक आ पाए। तो फिलहाल कुल मिला के सरकार अब जाके सोचना शुरू कर रही है, वो भी तकरीबन जब 1 महीने होने को आ रहा है तब, और इस बीच में किसानों की हालत बेहद खराब हो गई है।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट ना होने का खामियाजा भुगत रहे हैं किसान, जहां फसल एकदम खेत में उसी तरीके से मौजूद है, सड़ रही है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है।